या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जीवन की उपस्थित हर परिस्थिति में हमें संभलना और जीतना चाहिए। आज का समय ये चल रहा है कि हर गाड़ी सुपर फास्ट भाग रही है, सुपर फास्ट, हर गाड़ी सुपर फास्ट भाग रही है। आप देखना, ओवरटेक होता है हाईवेज में और कहीं एक्सीडेंट होता है तो वहाँ कुछ भी नहीं बचता। यही जो ओवरटेक और हाईवेज की बात चल रही है, लाइफ में चल रही है आपकी, कि थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो वो जो असावधानी घट रही है वो कुछ कारण अपने रहते हैं, कुछ सामने वाले के रहते हैं। कई बार आप बैलेंस नहीं बिगाड़ पाते तो एक्सीडेंट हो जाता है, और कई बार ये भी होता है कि सामने वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। यही बात आप लोगों को समझना है आज अच्छे से। आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसको, उस बैलेंस को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग आपके पीछे लगे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि अपनी जीत से ज़्यादा दूसरे की हार में खुशी होती कई लोगों को, कि वो हार जाए। अपन जीते ना जीते उससे कोई मतलब नहीं, बस तू हार गया, उसको लग गया, उसको लॉस लग गया, उसको चोट लग गई, उसका काम मन का नहीं हुआ, बहुत अच्छा। तो वो ऐसे लोग जब आपके जीवन में उपस्थित हों, ऐसे निमित्त आपके जीवन में उपस्थित हों जो आपको ऊंचा देखते हुए नीचा गिराने के लिए आए, तो उस समय क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके जीवन का लेसन है। 4 लोग एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही स्टेज है, एक ही स्ट्रीम है, 4 लोग दौड़ रहे हैं। और जो सबसे अच्छा धावक होता है या दौड़ने वाला है, जो काम करने वाला, वो अपने लक्ष्य पर अक्ष रखता है कि मेरा लक्ष्य मुझे पूरा करना है, इसके बाद बात करेंगे। तो वो अपने लक्ष्य पर लक्ष्य रखा है, लेकिन साथ वाले को, पीछे दौड़ने वाले को पता है कि ये जीतने वाला है। और अगर वो रुक करके आपको 2 शब्द कह दे, 2 गाली दे दे, आपके पिता के लिए कोई अपशब्द कह दे, तो आप रुक के उसको जवाब देते हो। वो जो दौड़ने वाला है, अगर वो रुक के उसको जवाब देगा तो खेल 1 सेकंड का है, वो वहां तक दौड़ जाएगा और ये हार जाएगा, वो जीत जाएगा। आप लोगों के साथ भी जीवन में होता है, जब आप ऊंचाइयों की ओर जाते हो तो लोग पीछे से डिस्ट्रैक्शन देते हैं, जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, जेलिसी नेचर के होते हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो आप उनकी बातों में उलझ जाते हो और अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। तो क्या करें? मेरा मानना है कि जलने वालों को जलाना सीखें। जो जलने वाले हैं उनको जलाना सीखें। जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, जलता हो, उसको और जलाओ। क्योंकि अगर एक बार जल जाएगा तो मैटर खत्म हो जाएगा। समझना बात को, ये डिफरेंट नीति है। अभी तक आपने बड़ी साम्य नीति सुनी है, एक दंड नीति भी सुनो। ये नीति आपके जीवन में रहेगी तो आपके जीवन में नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। कहते हैं ना, प्रॉफिट में लॉस, लॉस में लॉस। तो ये जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं, उनसे अपन जब बात करने लगते हैं तो लॉस में लॉस हो जाता है, क्योंकि अपन अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप हमारे साथ गए, साथ में चल रहे हैं, और कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है कि यार तो महाराज का राइट हैंड है, एकदम खास भक्त है, और वो आपके बारे में पीठ पीछे 4 बातें करेगा कि यार ये लोग तो ऐसे ही है, महाराज के पास चिपके रहते हैं, और तो आप हमारे पास आना बंद कर दोगे। और जब आप हमारे पास आना बंद कर दोगे तो उसका मोटिव सॉल्व हो जाएगा। शत्रु का मोटिव सॉल्व हो रहा है, ईर्ष्या करने वाले का मोटिव सॉल्व हो रहा है। क्यों? क्यों सॉल्व हो रहा है? क्योंकि आप उसके अनुसार चल रहे हो। जो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, जो आपसे शत्रुता रखा है, उसके अनुसार ना चलें, चलें अपने ही अनुसार, चलें अपने ही अनुसार। तो आप देखना कि लक्ष्य बहुत जल्दी मिलेगा। और ये जो ईर्ष्या करने वाले होते हैं तभी आते जब आप एकदम लक्ष्य के नजदीक होते हो, क्योंकि कामयाब होने के बाद ही लोग पास में आते हैं। कामयाबी तक तो रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। ये दुनिया है, लगे हुए पेड़ पर ही फल, फल वाले पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं। जो पेड़ फल वाला होता है ना, उस पर ही फल मारते हैं, बाकी सामान्य पेड़ को तो कोई पूछता ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप एकदम अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट होते हैं, एकदम वन स्टेप, एक स्टेप रह गया है, संस्कृत में कहते हैं उपांत्य समय है, बस उसी समय लोग आपको
परेशान करेंगे और आप अपने आप को बैक कर लोगे। क्रिकेट देखा हो आपने, लोग टीजिंग करते हैं, उसमें हूटिंग करते हैं, और अगर खिलाड़ी ने उनकी बात सुन ली है फिर क्या बात। एक व्यक्ति ने इंडिया के वर्ल्ड कप पर एक टिप्पणी करी कि लाख लोग मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को रुलाएंगे अहमदाबाद के स्टेडियम में। तो जो उनका मेन खिलाड़ी था ऑस्ट्रेलिया का, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि वी आर वेटिंग, कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हम 10-11 मिलकर के 1.25 लाख लोगों को कैसे रुलाएंगे। अगर वो उनकी ईर्ष्यालुओं की बात सुनता तो खेल नहीं खेल पाता। कितनी टीजिंग करी, कितना हूटिंग किया लोगों ने, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो खेल पर ध्यान दिया तो वर्ल्ड कप ले गए। तुम्हारे देश में आकर के, तुम्हारे देश में आके तुम्हारी चीज ले गए, क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। जलने वालों को उन्होंने जलाया है अपने खेल से। अगर आज की नीति समझ में आती तो जीवन में इससे बड़ा सुख कहीं नहीं मिलेगा। चाहे हकूना मटाटा हो या ओम इग्नोराय नमा हो, ये मंत्र भी उसी जैसा ही है। कई बार ईर्ष्या करने वालों की बातों में उलझकर आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उन लोगों की बातों में अपन उलझ जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब कहानी क्या आती है, वो लोग तो जीत जाते हैं, अपन जहां उलझे तो वो लोग तो जीत गए और अपन हार गए। तब क्या करें? मेरा कहना है कि जलने वालों को और जलाएं। अगर कोई आपके खुश रहने से दुखी है और खुश हो जाओ। तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है और उसको लग रहा है कि चल रही है, उसको ऐसा बताओ कि हमारी चली रही है। हम एक दिन, अगर तुम दिन का 100 रुपये कमाते हो, ऐसा बताओ कि लाख रुपए कमाते हो। उस जलने वाले को और जलाओ। वो जिस चीज से दुखी हो रहा है तुम वही वही करो। उसको लगता है कि मंदिर क्यों जाता है, तुम और मंदिर जाओ। उसको लगता है दुकान जल्दी क्यों खोलता है, और जल्दी खोलो। उसको लगता है कि इतनी अच्छी आवाज क्यों, तो अपनी आवाज को और अच्छा करो। वो जिस चीज से दुखी होता है तुम उसको और करो। ऐसा करने से वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। जलने वालों को जलाना सीखो, जलने वालों को जलाना सीखो। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई आपसे चिढ़ता है तो आप उसको और चिढ़ाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी जिंदगी में जरूरत ही नहीं। मेरा आप सबसे पूछना है कि जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके हारने का इंतजार करते हैं, आपके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, दुनिया में आपके बारे में गलत रूमर फैलाते हैं, उल्टी उल्टी बातें करते हैं, ऐसे लोगों का आपकी जिंदगी में कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत? जब ऐसे लोगों की आपकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं है तो ऐसे लोगों को क्यों ना जलाया जाए, भरपूर जलाया जाए। तो कैसे जलाया जाए? मंत्र नोट कर लेना। खुश रहने का यही तरीका है, जलने वालों पर घी डालो और बोलो स्वाहा। जो जलता हो ना उसको और जलाओ, घी डालते जाओ, और वो मालूम आखिरी में क्या बोलना, स्वाहा। तुम बोलोगे स्वाहा, वो बोलेगा आहा। मैंने पहले एक बात कही, आज फिर कहता हूं कि कुछ लोगों का जीवन में होना जरूरी है और कुछ लोगों का जीवन में नहीं होना जरूरी। जो लोग हर्डल्स हैं आपकी लाइफ के लिए, उनका होना जरूरी नहीं। अच्छा, एक बात और आप देखो कि जो जो आपसे मैत्री नहीं रखता, जो आपके बारे में हमेशा नेगेटिव सोचता है, ऐसे व्यक्ति की बात अगर सुन ली आपने तो उसने अपने आप को सही प्रूव कर दिया और आपको गलत प्रूव कर दिया। वो ये दुनिया में कहता है कि ये लूजर है और तुमने पीछे हटके बता दिया कि वो सही है कि मैं गलत हूं। तुमने पीछे हटके बता दिया ना कि मैं सही हूं और वो गलत है। जो लोग आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, उनसे बात ना करें। अब प्रिकॉशंस भी समझें। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, उनसे संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं रहें, सिर्फ आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, ये उनकी दवाई है। सिर्फ आपको अपने काम से काम रखना है, अपने लक्ष्य पर लक्ष्य रखना है। जो मैंने सोचा है वो मुझे प्राप्त करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि ईर्ष्या करने वाला भी शांत हो जाएगा। कहते हैं कि अग्नि जो होती है उसको बुझाने का तरीका जल है, पानी है, नीर है, लेकिन नीतिकार कहते हैं कुछ और तरीके भी हैं। अगर आप उस अग्नि के पास से ईंधन हटा लोगे तो अग्नि शांत हो जाएगी।
किसी कमरे में आग लग गई है और आपने कमरे से वो सब चीजें हटा ली हैं जिससे आग फैलती हो। अगर आपने वो सब चीजें हटा ली हैं तो आग फैलेगी क्यों? क्योंकि आग को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जलते हैं, वो चाहते हैं कि आप कल के मरते आज मरो। तो ऐसे लोगों के लिए भैया मेरा आपसे यही कहना है, आप जितना अधिक खुश रह सकते रहे। उनको जिस चीज से तकलीफ होती है वो सब आप करें। उनको जिस जिस चीज से तकलीफ होती है, जिस जिस चीज से वो दुखी होते हैं, वो सब आप करें। इसीलिए करें ताकि वो आपकी जिंदगी से जल्दी दूर हो जाए। अभी मौसम आने वाला है और जैनियों के घर में गेहूं आएंगे। गेहूं आएंगे, धुलेंगे, फिर बीनेंगे। पहले बीनते कि पहले धोते हैं? पहले धोते हैं, क्योंकि धोते समय भी हो सकता है कुछ कंकड़ पत्थर आ जाए, तो पहले धोते हैं। फिर धोने के बाद वो गेहूं बीनेंगे। गेहूं बीनने से मतलब कंकड़ है, कचरा है, उन सब चीजों को हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? अरे अगर एक बोरी गेहूं में एक मुट्ठी कंकड़ पिस भी जाए तो गेहूं ही तो बढ़ेगा, आटा ही तो बढ़ेगा। क्या दिक्कत है? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। सुनो क्या होगा, जब 1 किलो आटे में 5 कंकड़ गिरेंगे, पिसेंगे, तो वो आटा किसकिसा हो जाए। यही बात आपको समझाना है। और उसकी रोटी बन जाए अगर, तो रोटी किसकिस आएगी। कहने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य आपके जीवन में कोई कंकड़ की तरह आता है, सबसे पहले उसको अलग करें। किसकिसाहट से बचे रहेंगे। रोटी का स्वाद लेना है तो कंकड़ को हटाना पड़ेगा। जीवन का स्वाद लेना है तो ईर्ष्यालु को हटाना पड़ेगा। अब आप उनको हटाने जाओगे तो दुख मिलेगा। तो क्या किया जाए? उनको जिस चीज से दुख मिलता है वो करें, खुश रहें। ही आप जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहें। वो जैसी सामने आए और खुश हो जाए, उसको लगना चाहिए कि इनके किसी गाल में दर्द होने लगा है, इतना खुश हो जाए। जिससे मिले खुशी खुश होकर के मिले, दुख भी हो तो भी खुश होकर के मिले। एक दिन ऐसा, एक समय ऐसा आएगा कि वो वापस लौट जाएगा। ये बात जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके ऊपर भी घटित होती है, और यही बात आपके कर्मों पर भी घटित होती है। जब कर्म आपको पीड़ित करने आते हैं तो आप दुखी होते हो, रोते हो, और जैसे आप दुखी होते हो, रोते हो, कर्मों का काम बन जाता है, वो चिपक जाते हैं। जैसे कर्म उदय आए और खुश हो जाए, और खुश हो जाए। कठिन है, और कठिन काम ही तो अपन को करना है। जो शत्रु है, आपके बारे में बुरा सोच रहा है, उसको जीवन से हटाना बहुत कठिन काम है। ऐसे लोग तो मेरा मानना है कि जोंक की तरह होते हैं। जोंक समझते हो? आपकी भाषा बोलूं, गोंच। वो जो पानी में रहती है और गाय के थन में चिपक जाती है और खून पीती है। कहाँ थी वो? गाय के थन में। चाहती तो दूध पी लेती, वहां रह करके भी उसने खून ही पिया है। क्यों पिया? क्योंकि उसका नेचर ही वैसा है। क्यों ना इन सब चीजों से आप भी एक शिक्षा लें। क्यों ना इन सब चीजों से आप भी एक शिक्षा लें। देखो, जो जलता है उसको जलाओ, और घी डालो, और घी डालो, बोलो स्वाहा। खुश रहने का यही मंत्र है। जो आपसे जले, वो आपकी जिस जिस चीज से जलता है, वो आप उसको और परफेक्शन से करो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे और वो वहीं पीछे रह जाएगा। सिर्फ शांत और सुख की यही कला है। ऐसा चिंतन करें तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी सुख शांति से जीवन जी पाएंगे। जितने महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप सबकी जिंदगी उठा के देख लो, A to Z। जिन जिन लोगों ने उनसे ईर्ष्या की है, उन्होंने अपने काम से काम रखा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, और धीरे से वो वहीं रह गया। पांडवों की एकता दुर्योधन के लिए कांटे जैसी चुभती थी। उसने कई बार प्रयास किया कि पांचों भाइयों को अलग किया जाए, लेकिन वो अलग नहीं कर पाए। 100 मिलकर के भी 5 को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे कि ये ईर्ष्यालु है, और हम पांचों अलग हो गए तो किसी काम के नहीं रहेंगे। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होता है, और जो उन्होंने पांडवों ने किया वही आपको करना है। आपकी लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है। वो धीरे से आपको परिवार के लिए, माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए, गुरुओं के लिए, लोग कहीं ना कहीं आपके लिए आग लगाते हैं,
और अगर वहीं आप चटक गए, सब खत्म हो जाएगा। धीरज रखें, बी काम। डिग्री भले ही बीकॉम की हो आपके पास, लेकिन बी काम, चिल्ड रहें। और फिर आप देखना कि जो ईर्ष्या करने वाले हैं वो प्रशंसा करते हुए मिलेंगे। या तो आप आदमी को बदलो, या तो फिर आप आदमी को बदलो। इफ यू कैन नॉट चेंज द पर्सन, चेंज द पर्सन। व्यक्ति को पहले बदलें, उसके भाव बदलें और एक हद तक प्रयास करें। फिर जब उसके भाव नहीं बदल रहे हैं, फिर व्यक्ति को बदलें। कब तक परेशान होंगे? कब तक हम चीजों को संभालते सुधारते रहेंगे? बदलो, बदलो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं आपके पास, एक दो बार कोई चीज खराब हो, वो सब चाइना मेड आइटम है, बदलो, चेंज करो, आगे बढ़ो। जो आपसे जलता है उस पर घी डालो और धीरे से क्या बोलो, स्वाहा। उसको आपके अच्छे कपड़े, आप अच्छे कपड़े पहने घूमते, उसको पसंद नहीं है, और अच्छे कपड़े पहनो और फिर खुश रहो। एक दिन ऐसा आएगा, एक क्षण ऐसा आएगा कि सारी चीजें आपके अनुरूप होंगी। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें, क्योंकि ये बड़ी रक्षात्मक नीति है। ध्यान रखना, कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो अपनी रक्षा करती हैं, कुछ नीति ऐसी होती है जो अपने साथ साथ दूसरे की भी रक्षा करती है। क्यों ना अपन इस रक्षात्मक नीति को जीवन में उतारें। क्या करना? कोई जलता है तो उसको जलाओ। तुम्हारे जिस जिस चीज से जो वो दुखी होता है वो ही वो करो, वो ही वो करो। एक दिन, एक क्षण ऐसा आएगा कि वो आपकी क्वालिटी पहचान करके ठंडा होगा। यद्यपि ये दंड नीति है, लेकिन नीति है। सर्वश्रेष्ठ नीति होती है शाम नीति। लेकिन ऐसा है कि खील जो होती है, खील दीवार में ठोकना हो तो तकिया से नहीं ठोकी जाती मित्रों, उसके लिए हथौड़ी चाहिए। और अगर वो खील टेढ़ी हो तो पहले खील सीधी करना है और फिर दीवार में ठोकना है। तो उसके लिए इस नीति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खील जो है वो तकिया से नहीं ठोकती, उसके लिए हथौड़ी चाहिए। जो लोग जितने विकृत परिणति वाले होते हैं उनके लिए आपको वैसी नीति का प्रयोग करना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि अगर आपको ब्राह्मण को जीतना है तो भोजन करा दो, वो खुश हो जाएगा। क्षत्रिय को जीतना है तो आप उसको भूमि दान दे दो, वो खुश हो जाएगा, प्रशंसा कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शूद्रों को जीतना है तो शक्ति प्रदर्शन ही करना पड़ेगा। बिना शक्ति प्रदर्शन के वो ठंडा नहीं पड़ेगा। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। जो जलता है उसको, जो जलता है उसको और जलाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे वो आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। उसको जलाने का जो काम है वो एक ही है, आप अपने लक्ष्य पर रहें, सिर्फ अपना काम करते रहें, यही उसके लिए जलन करेगा। और एक दिन वो नीचे होगा, उसका पुण्य पर डे नीचे कम होगा और वो अपने आप पतित होगा। दुर्योधन का पुण्य हर दिन कम हुआ और एक दिन वो हारा, और अर्जुन लोगों का पुण्य हर दिन बढ़ा और वो जीते। इस नीति को जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की